हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने जो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो बीए पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट सेकंड में अपना सेकंड पेपर चल रहा था ह्यूमन ज्योग्राफी वाला, उसमें अपन जनजातियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। उसमें अपने एस्किमो जनजाति हो गई थी, दूसरी अपने पास में है बुशमैन जनजाति। इसके अपन शाब्दिक अर्थ की अगर बात करते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना अपने पास में बुश प्लस मैन। अगर यहाँ पर अपन कहते हैं बुश का अर्थ होता है अपने पास में झाड़ियाँ, और यहाँ पर आदमी यानी कि ऐसे मानव जो झाड़ियों में या अपन कह सकते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, वो अपने पास में कौन सी जनजाति हो जाएगी? बुशमैन, यानी कि बुश प्लस मैन। जो ये बुशमैन जनजाति हैं वो अफ्रीका के जो अपने पास में कालाहारी जो मरुस्थल हैं वहाँ पर मुख्य रूप से निवास करती हैं। ये अपने पास में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल। यानी कि अपने पास में अफ्रीका जो जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो अपने पास में कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्र आ गया? कालाहारी मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, और अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती हैं। अगर अपन सबसे पहले अपन इसके जो है परिचय की अपन बात करते हैं कि ये अपने पास में जो जनजाति हैं उसका जो अपना बैकग्राउंड ऑफ हिस्ट्री अपन बात करते हैं तो अपने सामने आता है कि जो बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से अपने पास में जो है अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। ये जो लोग हैं पिछले 10 जो अपन बात करते हैं, इनके जो बुशमैन जो लोग हैं, जिस प्रकार से अपने पास में एस्किमो जनजाति के उप क्षेत्र के हिसाब से उपनाम थे, वैसे ही बुशमैन जनजाति को अपने पास में कोसोन, रवी यानी कि इन कोसोन है, रवी हैं, और साथ में अपने पास में जो बसारवा इन नामों से भी इनको जाना जाता है। यानी कि इन जो अपने कहें कि जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में अफ्रीका की जो अपने उष्णकटिबंधीय और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में जो कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ पर जो बुशमैन जनजाति के जो लोग निवास करते हैं उनको कोसान, रवी और बसारवा के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनकी अगर अपन बात करते हैं तो ये जो अपने पास में बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो वर्तमान में लगभग 10,000 हैं। यानी इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 10,000। ये जो संख्या में लगभग अपने पास में कहें तो कुल जनसंख्या में ये हैं जो अपने पास में कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। ये जो लोग हैं एस्किमो जनजाति की तरह ही, क्योंकि ये मुख्य रूप से उनकी जो आर्थिक या अपने कहेंगे इनका जो जीवन है वो आखेट करना या भोजन संग्रह या खाद्य संग्रह के रूप में जीवन निर्वाह होता है। तो इस वजह से ये छोटे छोटे 20 या उससे कम लोगों की संख्या में छोटे छोटे समूह में निवास करते हैं। इनकी अगर अपन शारीरिक बनावट की बात करते हैं, शारीरिक बनावट की अपन बात करते हैं तो एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं वो नाटे कद के होते हैं, बौने कद के होते हैं, और इनकी जो अपन कहें कि ये जो लोग हैं इनका जो अपन कहें कि इनका जो शारीरिक जो बनावट है वो अपन कहें कि जैसे आँख है, नाक है, ये जो है मोटे होते हैं लेकिन बाहर की तरफ निकले हुए नहीं होते हैं। आँखें इनकी ना चौड़ी होती है और ना नकुली होती हैं। शरीर से बिल्कुल ये हष्ट-पुष्ट और काले रंग के ये बुशमैन जनजाति के लोग होते हैं। ये जिस प्रकार से अपने पास में एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो अपने पास में मंगोल प्रजाति के थे, वैसे ही इनकी जो प्रजाति की अपन बात करते हैं कि बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं कौन सी प्रजाति के हैं, तो ये निग्रोटो प्रजाति के समरूप हैं। कौन सी प्रजाति? निग्रोटो। यह अपने पास में निग्रोटो जो प्रजाति है उससे संबंधित अपने पास में कौन सी जनजाति संबंधित है? बुशमैन जनजाति के लोग इससे जुड़े हुए हैं। अब अपने इनके निवास क्षेत्र जो हैं उसके अपने के जो निवास क्षेत्र कैसा है, यहाँ पर जो अपन कैसी जलवायु पाई जाती है उसके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं कि कहाँ पर रहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में। ये जो अफ्रीका महाद्वीप का जो कालाहारी मरुस्थल है इसका अपन अक्षांश जो विस्तार की अगर बात करते हैं तो जो बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य
18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य वाला जो क्षेत्र है उसको बेचुआना लैंड कहा जाता है। ये जो क्षेत्र उसको क्या कहा जाता है? बेचुआना लैंड। बेचुआना लैंड यानी कि ये जो ये अपने पास में क्षेत्र आ गया 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में बुशमैन जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये जो क्षेत्र है इनका जो मुख्य खाद्य पदार्थ है, जो पशुओं का शिकार करके अपना भोजन एकत्रित करते हैं, तो ये पशुजनित भोज्य आपूर्ति के लिए ये जो क्षेत्र है सबसे उपयुक्त माना जाता है। अफ्रीका जो महाद्वीप का जो कालाहारी मरुस्थल के साथ साथ में अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी, ये दक्षिणी भाग आ गया, ये पश्चिमी, इस क्षेत्र की अपन बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है यहाँ पर बुशमैन जनजाति के जो लोग निवास करते हैं। मुख्य रूप से अपने पास में जो बोत्सवाना है, बोत्सवाना, अंगोला और अपने पास में नामीबिया, यानी कालाहारी मरुस्थल के साथ साथ में बोत्सवाना, अंगोला और नामीबिया ये अपनी कालाहारी मरुस्थल में ही स्थित हैं। और कहाँ पर? जिसको अपन बेचुआना लैंड कहते हैं और जिसका अक्षांश 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र में जो है बुशमैन जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये इनका कि अपन कहें कि अक्षांश विस्तार के अनुसार इनका निवास क्षेत्र आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो किस प्रकार का धरातल पाया जाता है। यहाँ अब मरुस्थलीय क्षेत्र है तो यहाँ का जो धरातलीय बनावट है वो कैसी है? ऊबड़ खाबड़ है। कैसी है? ऊबड़ खाबड़ यहाँ का जो है धरातल पाया जाता है। और यहाँ पर यहाँ की जो जलवायु है वो अर्ध एवं शुष्क जलवायु है। कैसी है? अर्ध एवं अपन कहेंगे अर्ध एवं शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। वार्षिक जो वर्षा का औसत है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम है, यानी इस क्षेत्र का जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम पाया जाता है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है। दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देखो दैनिक तापांतर, ये जो शब्द आता है, जब ये शब्द आता है दैनिक तापांतर, तो दिन और रात के तापमान के अंतर के लिए प्रयुक्त होता है कि दिन में जो तापमान बहुत ज़्यादा होता है जबकि रात का तापमान बहुत यानी कम हो जाता है, तो दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर पाया जाता है। इसको बोलते हैं यानी दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। रात का दिन का तापमान बहुत ऊंचा होता है जबकि रात का तापमान बहुत कम हो जाता है। कहाँ? बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्रों में। इनके निवास क्षेत्र की अपन ऋतु की बात करते हैं तो जिस प्रकार से एस्किमो जनजाति में अपन कहेंगे जो जाड़े की ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, उसकी अवधि लंबी होती थी जबकि ग्रीष्म ऋतु की अवधि छोटी होती है। यहाँ पर जो बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र में उल्टा हो जाएगा, यानी ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या होती है? ज़्यादा होती है, जबकि अपने पास में शीत ऋतु की अवधि है, जाड़े की ऋतु की जो अवधि होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। ये था यानी कि ग्रीष्म ऋतु की अवधि लंबी और सर्दी की जो होती है शीत ऋतु की अवधि कैसी होती है? कम होती है। बुशमैन के निवास क्षेत्र में घास के मैदान हैं क्योंकि मरुस्थल है, झाड़ी वाला क्षेत्र है। और मरुस्थल में क्या होती है? मरुस्थल अपने कौन से क्षेत्र को कहते हैं? जहाँ पर पानी की कमी हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, वनस्पति विहीन क्षेत्र होता है, या अपन कह सकते हैं जहाँ पर घास फूस और झाड़ियाँ पाई जाती हैं उस क्षेत्र में। तो यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? घास वाले मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं, कटीली झाड़ियाँ यहाँ पर पाए जाते हैं। शुष्क प्रदेशों में ये अपने पास में अगर कैसे प्रदेश हैं? शुष्क। शुष्क प्रदेशों में एक प्रकार का अपन कहें कि वहाँ पर जो है एक प्रकार का जो तरबूज पाया जाता है, यानी एक प्रकार का क्या पाया जाता है? तरबूज पाया जाता है। और जो यहाँ के जो पानी की कमी पानी की जो कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए इसको खाया जाता है। तो इस तरबूज को वहाँ पर जो क्या कहा जाता है? इस तरबूज को बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्रों में ट्यामा, क्या कहा जाता है? ट्यामा कहा जाता है।
यानी कि जो एक शुष्क प्रदेशों में एक प्रकार का तरबूज पाया जाता है जिससे कि पानी की पूर्ति, खाने से पानी की पूर्ति होती है। और वैसे भी तरबूज जो है अपने राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो तरबूज होता है गर्मियों में जो अपने पास में जायद की ऋतु में जो फसल ऋतु में जो बोया जाता है वहाँ पर उसका भी काम क्या होता है, शरीर में जो पानी की जो पूर्ति होती है उसको पूर्ति करने के काम में आता है। तो वही यहाँ पर है कि लेकिन इसका नाम यहाँ पर क्या गया, त्यामा उसको कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इनके शिकार के लिए बहुत सारे अपने पास में जो हैं जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो इसमें वन विलाव हैं, जो खरगोश हैं। इनके अलावा अपने पास में जो हैं जंगली बिल्ली है, लकड़बंगा है, सियार हैं, ऐसे बहुत सारे जो जीव हैं जो इनके निवास क्षेत्र में पाए जाते हैं जिनका शिकार करके ये अपना जीवन व्यापन करते हैं। अब अपन बात करते हैं बुशमैन जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप। यानी कि आर्थिक क्रियाकलाप की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने पास में जो नाम आता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से अपना जीवन व्यापन शिकार करके करते हैं, खाद्य संग्रह करते हैं, तो मुख्य इनका जो आर्थिक क्रियाओं में शामिल वो क्या है, शिकार करना। यानी पहली जो उनकी क्या है आर्थिक क्रियाओं में आखेट करना। आखेट का मीन्स क्या होता है, शिकार करना। ये जो बुशमैन जनजाति के लोग होते हैं मुख्य रूप से आखेटक होते हैं। अपन कह सकते हैं कि इनका जो जीवन है या ये मूल रूप से शिकारी होते हैं, मूल रूप से क्या होते हैं, शिकारी होते हैं। और ये जो शिकार करते हैं तो अनेक तरीके अपनाते हैं या अलग अलग तरीक़ों से शिकार करते हैं। पशुओं को जो शिकार करते हैं तीर कमान से करते हैं। अपन कहें कि जैसे इनके शुतुरमुर्ग होते हैं उनकी हड्डियों से ये क्या बनाते हैं, तीर बनाते हैं। उनके आगे ये विष लगा देते हैं जिसको अपन कहते हैं विष से बुझे हुए तीरों का ये उपयोग करते हैं। अग्नि जो है यंत्रों का उपयोग करते हैं। साथ ही गहरा गड्ढा खोद देते हैं जिसके ऊपर उसको कचरे से या जो भी टहनियाँ या पत्तों से ढक देते हैं। और हाथी जैसे पशु का शिकार उस गड्ढे में गिराकर फिर तीर और कमान भाले की सहायता से करते हैं। इनमें अनेक प्रकार के जो पशु होते हैं उनकी बोलियां निकालने की इनमें क्या पाई जाती है, निपुणता पाई जाती है, जिससे कि वो आसानी से वो शिकार कर लेते हैं, जिससे इनको किसी प्रकार की कोई इनके शिकार करने में कोई दुविधा नहीं होती है। किस वजह से, ये जो इनमें जो क्वालिटी पाई जाती है कि ये पशुओं की बोली भी आराम से ये बोल सकते हैं। कौन, बुशमैन जनजाति के लोग। अगर इनके भोजन की अपन बात करते हैं तो ये सर्वभक्षी होते हैं, जो इनको मिला उनको ये खा जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं जहाँ पर भोजन की नितांत कमी पाई जाती है। तो इनके पास में जो भी भोज्य सामग्री होती है उसको ये आराम से खा जाते हैं। और एक बुशमैन है, उनकी जो खाने की जो अपन डाइट कह सकते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और एक जो बुशमैन जो लोग हैं वो लगभग एक बार में आधी भेड़ को भी एक बार में ही खा जाता है। साथ ही इनमें जो साथ में मछली है, पौधों की जड़ें हैं, शहद हैं या छोटे जीव जंतु हैं जिसमें अपना कहें चींटियाँ वगैरह, दीमक वगैरह, ये जो इनके मुख्य भोज्य पदार्थों में इनको गिना जाता है। यानी छोटे छोटे जीव जंतु हैं, सभी को ये क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। और साथ इनमें जो भोजन है वो अधिशेष रखने की आदत नहीं है। अपन कह सकते हैं कि ये आज अभी जैसे मॉर्निंग में उन्होंने भोजन कर लिया तो शाम तक ये बचा कर रखते हैं, ऐसी इनमें कोई प्रकार की जो नहीं है। और साथ ही इनमें ये भी है कि ये जो भोजन करते समय ये नहीं सोचते हैं कि ये ताज़ा है या बासी है, कैसा भी इनको मिले वो ये खा जाते हैं और पूरा ये भोजन जो साफ कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं, बुशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी होते हैं। और जो अपन कहें कि डाइट भी इनकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा इनकी खाने की होती है। साथ में अपन बात करते हैं इनके वो जो वस्त्र होते हैं, बुशमैन जनजाति के लोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करने से इनमें बहुत कम ये वस्त्र पहनते हैं और कुछ लंगोट से तिकोने वस्त्र इनको पहनते हैं। और स्त्रियां भी जो है बहुत कम वस्त्र जो पहनती है, जिसको अपन कहते हैं कि क्रोस नाम का एक बख्तर बंद जो वस्त्र, जिसमें सभी प्रकार से शिशु को पालने, भोजन इकट्ठा करने, तन को ढकने में काम में लिया जाता है। इस प्रकार के वस्त्र ये पहनते हैं। और
साथ ही इनमें जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो वस्त्र होता है उसको चोगा ये कहा जाता है। ये थे बुशमैन जनजाति के जो अपन कहें कि वस्त्र। अगर इनके घरों की अगर बात करते हैं तो बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो यहाँ पर जो छोटी बड़ी जो चट्टानें होती है, उन चट्टानों में की जो गुफाएं होती है, उन गुफाओं में शरण लेकर अपना भी जीवन व्यापन करते हैं। अगर ये मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्रों में चले जाते हैं तो वहाँ पर पेड़ पौधों की जो टहनियाँ होती है उनसे अस्थायी जो है घर बनाकर रहते हैं। इस बुशमैन जनजाति के लोगों के जो अल्पकालीन जो गांव होते हैं, छोटे छोटे जो समूह में निवास करते हैं, उन गांवों को वेर्प कहते हैं। यानी कि बुशमैन जनजाति के जो लोगों के जो छोटे जो अल्पकालीन या अपन कह सकते हैं कुछ समय के लिए इनके गांव अस्थायी तौर पर जो तंबुओं में या जहां पर ये निवास करते हैं समूह में, उन अल्पकालीन जो गांवों को क्या कहा जाता है, वेर्फ के नाम से इनको जाना जाता है। अगर इनमें औजार एवं बर्तन की अगर बात करते हैं तो ये बहुत कम बर्तन और औजार रखते हैं। ये जो शुतुरमुर्ग के जो अपने अंडे होते हैं उनकी जो खोल होती हैं और लकड़ी के जो बने हुए होते हैं उन्हीं को ये काम में लेते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे की जो खोल की या उनसे जो हड्डियों से बने हुए तीर कमान और उनसे बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। ये थे अपने पास में बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। बुशमैन जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ, उनका आधुनिक संस्कृति का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, वो जो वातावरण समायोजन किस प्रकार से करते हैं, उनके बारे में अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।